अगर तुझे खुद को इस टाइटन ग्रैपर जिंदा रखना है तो याद रख, किसी भी तरह इस लोमड़ी का शिकार करना पड़ेगा। लोमड़ी पे वार किया ना तो जिंदा नहीं बच पाएगा। वो टाइटन ग्रह की सबसे बड़ी योद्धा है। वीर ने अपना जादुई खंजर निकाला और लोमड़ी के पिछले पैर में जोर से घुसा दिया और उसके साथ ही एक दिल दहला देने वाली चीख निकली। वो आवाज इतनी तेज थी कि पूरा जंगल कांप उठा और देखते ही देखते लोमड़ी एक सुंदर लड़की में बदल गई जिसका नाम अवनी शेरगिल था। उसके पैर से खून बह रहा था। अभी अंधा है क्या? दिखाई नहीं देता है कि शिकार करने के लिए लोमड़ी बनी हुई थी? मुझे माफ कर दो, मुझे लगा लोमड़ी है। पूरा टाइटन ग्रह जानता है कि अपनी शेरगिली लोमड़ी का भेष बदलती है। तुझे नहीं मालूम? मैं आज ही टाइटन ग्रह पे आया हूँ, मुझे कैसे पता होगा? अच्छे से जानती हूँ तुम जैसे बदमाश लड़कों को मौका चाहिए होता है लड़कियों को छूने का, उनके करीब आने का। तुम मुझे गलत समझ रही हो। अवनी पर हमला करके इसने अपनी मौत को बुलावा दे दिया है। जब ग्रैंड मास्टर को इस बारे में पता चलेगा तो इस संकी का क्या हाल करेगा ये सोचकर भी मेरी रूह कांप रही है। बिल्कुल सही कहा। याद है पिछले साल जब व्योम ने अवनी से ऊंची आवाज में बात की थी तो ग्रैंड मास्टर ने उसका क्या हशर किया था? याद है, हाथ बांधकर पूरे टाइटन ग्रह पे घुमाया था। ऊपर से 1000 कोड़े भी मरवाए थे, जबकि व्योम तो उसका खास आदमी था। ये तो अभी नया नया है, इसका तो राम नाम सत्य होना तय है। तभी घने जंगल में से किसी के दौड़ने की आवाज आई। सबकी निगाह जंगल की तरफ गई तो एक 25 साल का नौजवान जिसका शरीर बाहुबली से भी 2 गुना था, उसका हर एक कदम जमीन से धूल को उड़ाता चला आ रहा था। ऐसा लगता था जैसे संसार की सारी शक्ति उसके अंदर हो। उसकी आंखों में उबलता हुआ खून आसानी से देखा जा सकता था। अवनी के पास पहुंचकर ग्रैंड मास्टर ने भारी आवाज में पूछा, क्या वो अवनी? कोई परेशानी है क्या? मुझे सिर्फ थोड़ी सी चोट है। इसका मतलब ये नहीं कि तुम मेरे ऊपर जान से मारना शुरू कर दो। अवनी डार्लिंग, गुस्सा क्यों होती हो? चोट लगी है ना? देवाश्रम तक छोड़ा। पहले तुम मुझे डार्लिंग बोलना बंद कर। अपने आप भी जा सकते हो। याद रखना सनकी, आज से तुम मेरे जानी दुश्मन बन गए और अगर दोबारा मुझसे पंगा लिया ना तो तुम्हें सिर्फ मौत नसीब होगी। मौत। ये कहकर अवनी अपने घोड़े पर सवार होकर देव आश्रम की तरफ रवाना हो गई। अब ग्रैंड मास्टर समेत सबकी नजर वीर की तरफ ही थी। वीर को समझ नहीं आ रहा था आखिर उसे क्या करना चाहिए। तभी ग्रैंड मास्टर ने कहा, मार दिया जाए या छोड़ दिया जाए? बोल, तेरे साथ क्या सुलूक किया जाए? मेरी बात पर विश्वास करो, मैंने जानबूझकर अवनी पर वार नहीं किया। देखो, अवनी को चोट आई है। अब इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है कि तुमने जानबूझकर किया था या फिर गलती से हो गया था। तुम्हें सजा तो मिलेगी। बताओ, कौन सी सजा चाहिए? मुझे जाने दो। मैं विश्वास दिलाता हूँ कि आज के बाद कभी भी इस तरह की गलती नहीं करूंगा। मुझे माफ कर दो। मैंने तो तुमसे पूछा कि सजा क्या चाहिए, तुम तो माफी मांगने लगे। चलो, तुम सब लोग बताओ कि इसको क्या सजा मिलनी चाहिए। जिस हाथ से इसने अवनी पर वार किया है उसके वही हाथ काट डालो। नहीं नहीं, ये बहुत छोटी सजा है इसके लिए।
मैं तो कहता हूं इसे नंगा करके चूहे वाले तहखाने में बंद कर देना चाहिए। जब चूहे इसे खाएंगे तब पता चलेगा। क्यों ना इसे पेड़ से बांधकर इसकी आंखों में गरम लोहा घुसा दिया जाए। लेकिन तभी उनमें से एक आदमी ने ऐसा कुछ कहा जिसे सुनकर आसपास सन्नाटा छा गया। किसी ने भी इसकी उम्मीद नहीं की थी। मुझे लगता है हमें इसे माफ कर देना चाहिए। क्या बकवास कर रहे हो? जानते भी हो क्या कह रहे हो तुम? गुस्सा मत हो, मेरा मतलब है हमें उसे माफ कर देना चाहिए, लेकिन उससे पहले इस सनकी को हमें लड़ाई में हराना पड़ेगा। वाह, क्या बढ़िया तरीका बताया। तो फिर तय रहा, अगर तूने कल हमारे 5 योद्धाओं को हरा दिया तो तुझे माफ कर देंगे, वरना नतीजा तो तू जानता है। सभी लोग जानते थे कि वीर लड़ाई करने के लिए मना करेगा, क्योंकि उसे लड़ना तो दूर, खंजर भी ठीक से पकड़ना नहीं आता था। ऐसे में 5 लोगों से एक साथ कैसे लड़ेगा? तभी वीर ने कुछ ऐसा कहा जिसे सुनकर आसपास खड़े सभी लोगों के पैरों के नीचे से जमीन खिसक गई। मुझे इजाजत मंजूर है। तो भाई ठीक है, कल शाम देव आश्रम के प्रैक्टिस एरिया में तुम्हारा मुकाबला होगा। व्योम, अवनी को बता दो कि ग्रैंड मास्टर ने इस संकी को सबक सिखाने का अच्छा तरीका ढूंढ लिया है। क्या ग्रैंड मास्टर वीर को माफ कर देगा या होगा वीर का टाइटन ग्रह पर आखिरी दिन? ये जानना दिलचस्प होगा। तो चलिए सुनते हैं आगे की कहानी। पूरा देव आश्रम वीर का मुकाबला देखने के लिए एक्साइटेड था। हर कोई जानना चाहता था कि जिसे टाइटन ग्रह पर आए 1 दिन भी नहीं हुआ, आखिर वो कैसे 5 लोगों से लड़ता है। ग्रैंड मास्टर ने भी अपनी टीम के 5 सबसे शक्तिशाली योद्धाओं को तैयार कर लिया था। वीर को पहले से ही मार्शल आर्ट्स आते थे, इसलिए वो पूरी तरह से निश्चिंत था। उसे विश्वास था कि वो उन 5 को हरा देगा। जब मुकाबला शुरू हुआ तो वीर उन 5 से लड़ने की कोशिश तो कर रहा था, पर लड़ नहीं पा रहा था। अगर मार्शल आर्ट्स के मूव्स में शार्पनेस नहीं है तो वो किसी कचरे से कम नहीं। यही तुम्हारा हाल है वीर। एडवांस लेवल के मार्शल आर्ट्स सीखने के बाद भी किसी काम के नहीं।